जय श्री राम। जय जय श्री राम। भरत तीसरे पहर कहाँ कीन्ह प्रवेशु प्रयाग। कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे प्रहर प्रयाग में प्रवेश किया। झलका झलकत पायन कैसे पंकज कोस ओस कन जैसे। भरत पया नहीं आए आजू भयउ दुखित सुनी सकल समाजू। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हों। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। खबर लीन सब लोग नहाए कीन्ह प्रणाम त्रिबे नहीं आए। सविधि सितासित नीर नहाने दिए दान महीशुर सन्माने। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हलोरे पुलकी शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीरथ राहु वेद विदित जग प्रगट प्रभाव। श्याम और सफेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मांगऊं भीख त्याग निज धर्म आरती काहना करई कुकर्म। अस जिय जानी सुजान सुदानी सफल करहि जग जाचक बानी। मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। अर्थ मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं। अर्थात वह जो मांगता है सो दे देते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। मुझे ना अर्थ की रुचि इच्छा है, ना धर्म की, ना काम की, और ना मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। जानहु राम कुटिल करि मोही लोग कहो गुर साहिब द्रोही। सीताराम चरण रति मोरे अनुदित बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। जलदु जन्म भरी सुरति विशारऊ जाचत जलु पबी आहन डारऊ। चातकु रटनी घटे घट जाई बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। मेघ चाहे जन्म भर
चातक की सुधि भुला दे और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ओले ही गिरावे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। कन कहीं बान चढ़ई जिमिदाहे, तिम प्रियतम पद नेम निबाहे। भरत बचन सुनी माझ त्रिवेणी, भई मृदुबानी सुमंगल देनी। जैसे तपाने से सोने पर आग चमक आ जाती है, वैसे ही प्रीतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। बादि गलानी करहूं मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो, श्री रामचंद्र को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। तनु पुल के हरसु सुनी, बेनि बचन अनुकूल। भरत धन्य कही धन्य सुर, हर्षित बर सही फूल। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य हैं कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। प्रमुदित तीरथ राज निवासी, बयखानस बटु ग्रही उदासी। कहीं परस पर मिली 10 पांचा, भरत स्नेहु शील सुचि साचा। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि बर पहियाए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूरत मंत भाग्य निज लेखे। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। धाई उठाई लाई उर्लीन है, दीन्ही आशीष कृतार्थ कीन है। आसन दीन नाई सिर बैठे, चाहत सकुच ग्रह जन भज बैठे। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लखी शील संकोचू। सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब पर किछु न बसाई। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं, विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता। तुम गलानी जिया जनि करहूं, समुझी मातु करतूती। तात कहे कहीं दोष नहीं, गई गिरा मति धोती। माता की करतूत को समझकर याद करके तुम हृदय में गलानी मत करो। हे तात, कैकेयी का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी।
यहू कहत भल कहि न को, लोक वेद बुध सम्मत दो। तात तुम्हार विमल जसु गाई, पाई लोक वेद बड़ाई। यह कहते भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य हैं। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बड़ाई पाएंगे। लोक वेद समत सब कहीं, जेहि पितु देई राजु सुलहीं। राउ सत्य व्रत तुम्हि बोलाई, देत राजु सुख धर्म बड़ाई। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है, और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। राम गवन बन अनरथ मूला, जो सुनि सकल विश्व भय शूला। स्वभावी बस रानी अयानी, करी कुचाली अंतहु पछतानी। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वन गमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम का वन गमन भी भावी वश हुआ। वे समझ रानी तो भावी वश कुचाल करके अंत में पछताई। तहु तुम्हार अलप अपराधु, कहे सो अधम अयान असाधु। करते हूँ राजुता तुम ही न दोषु, राम ही होत सुनत संतोषु। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष ना होता। सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। जय श्री राम, जय जय श्री राम।